जीवन की उलझने और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। गीता के 25 अनमोल विचार। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे साथियों, कभी आप अकेले बैठे हों, चारों ओर शांति हो और दिल में एक बेचैनी भरा सवाल उठा हो, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या कभी सुबह उठकर लगा है कि जीवन की डोर हाथ से छूट गई है? आप थक गए हैं, कोई समझने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं। अगर हाँ, तो यकीन मानिए, ये क्षण, यह विचार और यह ज्ञान सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस सखा, उस परमात्मा, उस परम मार्गदर्शक की जिसने सिर्फ कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन को ही नहीं, बल्कि युगों युगों से संपूर्ण मानव समाज को जीवन का रास्ता दिखाया। भगवान श्री कृष्ण। उनकी वाणी, जो श्रीमद् भगवद गीता में संकलित है, केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं है। वह आज भी हमारे जीवन की हर उलझन, हर चिंता और हर प्रश्न का जीता जागता उत्तर है। उनकी कही हर बात आज भी उतनी ही ताज़ा, प्रासंगिक और शक्तिशाली है, जितनी लगभग 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में थी। आज हम इस पवित्र ग्रंथ, भगवद गीता, से 25 ऐसे अनमोल विचार जानेंगे जो न केवल आपको प्रेरणा देंगे, बल्कि शायद आपको अपने जीवन के कुछ उन गहरे जवाबों से भी मिला देंगे, जिनकी आपको बहुत समय से तलाश थी। भाग्य, कर्म, आत्मज्ञान और विश्वास, यहाँ वे विचार हैं जो हमें अपने कर्तव्य, अपने मन और ईश्वर पर हमारे भरोसे के महत्व को समझाते हैं। विचार 1। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध वाणी है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप फल की उम्मीद ही छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप इतना सच्चा, इतना समर्पित कर्म करें कि फिर आपको परिणाम से डरने की जरूरत ही न हो। अपने कर्म की गुणवत्ता पर ध्यान दें, परिणाम की मात्रा पर नहीं। यह एक आंतरिक घोषणा है कि आपका कर्म ही आपकी पूजा है और फल देना ईश्वर का काम है। विचार 2। मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। उद्धरेदात्मनात्मान्नात्मानमवसाद्येत। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरामेव रिपुरात्मनः। बहुत बार हम कहते हैं, मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी खुद को पूरी तरह से अपनाया है? जिसने अपने मन को जीत लिया, जिसने खुद के भीतर की नकारात्मकता, डर और आलस्य को हरा दिया, वही असली योद्धा है। महाभारत में अर्जुन का सबसे बड़ा युद्ध सामने के कौरवों से नहीं, बल्कि उसके भीतर के मोह और संशय से था। विचार 3। जो हुआ, अच्छा हुआ। जो हो रहा है, वह भी अच्छा है। जो होगा, वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? ये बात पहली बार में स्वीकार करना मुश्किल लगता है, खासकर जब जीवन में बुरा हो रहा हो। लेकिन ये दिलासा नहीं, एक गहरा सत्य है। ये ईश्वर की योजना में अटल विश्वास है। जो चीज आपको नहीं मिली, वह शायद आपके लिए नहीं थी। हर घटना, चाहे वह अच्छी लगे या बुरी, आपको एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रही है। बस भरोसा रखिए। विचार 4। इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच्चा बल है। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ। आज का इंसान बहुत कुछ जानता है, तकनीक, विज्ञान, इतिहास, लेकिन खुद को नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों, क्रोध, लालच, वासना, स्वाद आदि को जीत लेता है, वही असली विजेता है। बाहरी युद्ध से ज्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक संयम है। जब हम इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं, तो हम अपनी ही बनाई हुई दुर्बलताओं से घिर जाते हैं। विचार 5। सत्य कभी नहीं मरता। नाभावो विद्यते सत्यः। आज के जमाने में लोग कहते हैं कि सच्चाई से कुछ नहीं होता, चालाक बनो। लेकिन इतिहास गवाह है कि झूठ की एक उम्र होती है, लेकिन सत्य अमर है।
श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ इसलिए दिया क्योंकि वे धर्म और सत्य के मार्ग पर थे। सत्य एक ऐसी शक्ति है जो देर से ही सही, लेकिन अंत में हमेशा विजयी होती है। सत्य को धारण करने वाला व्यक्ति स्वयं कृष्ण के संरक्षण में होता है। भाग 2, समत्व और आंतरिक स्थिरता। ये विचार हमें जीवन के द्वंद्वों, सुख दुख, हार जीत के बीच संतुलन बनाए रखने का मार्ग सिखाते हैं। विचार 6, जिसे हानि और लाभ, विजय और पराजय, सुख और दुख एक समान लगने लगे, वही सच्चा योगी है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो। सच्चा योग यानी समत्व, यह वह मानसिक स्थिरता है जो आपको जीत के अहंकार से और हार के टूटने से बचाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर का भाव स्थिर रहना चाहिए। जो व्यक्ति हर हाल में शांत रहता है, वह जीवन के किसी भी झटके से नहीं हिलता। विचार 7, जिसका मन संतुलित है, वही सच्चा ज्ञानी है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवामना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। ज्ञान का मतलब डिग्रियां या किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि जीवन के उतार चढ़ाव में मन को स्थिर रखने की क्षमता है। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो खुशी में उत्साहित नहीं होता और दुख में निराश नहीं होता। वह जानता है कि यह सब अस्थायी है, जैसे एक किसान जानता है कि आग के बाद बारिश आ सकती है। मन की स्थिरता ही सबसे बड़ी संपत्ति है। विचार 8, संसार में हर वस्तु नाशवान है, सिर्फ आत्मा अमर है। नैन छिदंती शस्त्राणी नैन देहती पावकः। हम रोज भौतिक चीजों को लेकर परेशान रहते हैं, रिश्ते, धन, वस्तुएं, लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि ये सब नश्वर हैं। आत्मा न तो जल सकती है, न कट सकती है, न सूख सकती है। यह अजन्मा और अमर है। जब कोई प्रियजन हमें छोड़ जाता है, तो हमें याद रखना चाहिए कि केवल शरीर बदला है, आत्मा तो अब भी है, बस एक नई यात्रा पर निकल गई है। यह अमरता का ज्ञान हमें भय और मोह से मुक्त करता है। विचार 9, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तब मनुष्य का पतन हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले आपको ही जलाती है। यह आपके विवेक को नष्ट कर देता है। जब व्यक्ति क्रोध में होता है, तो वह सही और गलत का अंतर भूल जाता है। यह एक चेन रिएक्शन की तरह है, जिसका अंतिम परिणाम आत्मविनाश है। इसलिए क्षणिक आवेश पर नियंत्रण पाना ही आत्मरक्षा है। भाग 3, भक्ति और शरणागति। ये विचार हमें ईश्वर के साथ हमारे संबंध और भक्ति के सच्चे अर्थ को समझाते हैं। विचार 10, जो सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। सर्वधर्मा परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। ये गीता का सार और श्री कृष्ण का सबसे बड़ा आश्वासन है। इसका अर्थ है, तुम अपने अहंकार, अपनी चिंताओं और अपने पापों का बोझ मुझ पर छोड़ दो। तुम बस मेरी शरण में आओ। वह कहते हैं कि मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। ये शरणागति का भाव हमें एक बच्चे की तरह निर्भय और निश्चिंत बना देता है। विचार 11, जो मुझे भक्ति से कुछ देता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। पत्रम पुष्पन फल तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमशनामि प्रयतात्मनः। श्री कृष्ण को सोने की थाली, हीरे मोती नहीं चाहिए, उन्हें बस प्रेम चाहिए। अगर कोई उन्हें प्रेम से एक पत्ता, एक फूल या केवल जल भी अर्पित करता है, तो वह उसे भी स्वीकार करते हैं। सुदामा के थोड़े से चावल का मूल्य लाखों के दान से कहीं अधिक था, क्योंकि वह निष्कपट प्रेम से भरा था। सच्चा दान वस्तु का नहीं, भाव का होता है।
विचार 12। मैं हर प्राणी के हृदय में स्थित हूँ। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषर्जुन तिष्ठति। श्री कृष्ण कोई दूर बैठे हुए देवता नहीं, बल्कि हर एक जीव के हृदय में आत्मा के रूप में वास करते हैं। जिस दिन हम इस बात को महसूस कर लेते हैं, उस दिन दुनिया बदल जाती है। हम किसी से झूठ नहीं बोलते, किसी को धोखा नहीं देते, क्योंकि हमें एहसास होता है कि हम साक्षात कृष्ण का दिल दुखा रहे हैं। हर जीव में कृष्ण को देखना ही सच्ची भक्ति है। विचार 13। जो स्वार्थ से मुक्त होकर कार्य करता है, वही मुझे प्रिय है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। अक्सर हम जो भी करते हैं, उसके पीछे कोई न कोई उम्मीद छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस कर, फल की उम्मीद मत कर। जब हम बिना किसी निजी लाभ या प्रशंसा की इच्छा के दूसरों की सेवा करते हैं, तभी वह कर्म ईश्वर को सच्चा समर्पण बन जाता है। इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं। भाग इव। धर्म और जीवन जीने की कला। ये विचार हमें सामाजिक जीवन, कर्तव्य और क्षमा के महत्व को सिखाते हैं। विचार 14। जो अपने कर्म को भली भांति करता है, वही मेरी पूजा करता है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें माला लेकर पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पूजा वही है जो तुम अपने कर्तव्य, स्वधर्म में करते हो। एक शिक्षक का ईमानदारी से पढ़ाना, एक किसान का सच्चे मन से हल चलाना, एक सैनिक का देश की रक्षा करना, ये सब कृष्ण की पूजा ही है। कर्म ही भक्ति है। विचार 15। जो क्षमा करता है, वही वीर है। अमानित्वम दम विव हिंसा क्षांतिरोज्वम। शक्ति का मतलब हमेशा बदला नहीं होता। कभी कभी सच्ची ताकत क्षमा में होती है। क्षमा कमजोरी नहीं, बल्कि आंतरिक समझदारी और महानता का प्रतीक है। यह आपके मन को नफरत के बोझ से मुक्त करती है और आपको हल्का बनाती है। क्षमा करने वाला व्यक्ति स्वयं कृष्ण के समान हो जाता है। विचार 16। मैं योग और कल्याण देता हूँ उनकी, जो हमेशा मुझ में लीन रहकर मेरी पूजा करते हैं। योगक्षेम वहायहम, ये भी कृष्ण का एक और सबसे बड़ा वादा है। योग यानी जो तुम्हारे पास नहीं है, उसे तुम्हें देना, और क्षेम यानी जो तुम्हारे पास है, उसकी रक्षा करना। जो भक्त अनन्य भाव से भगवान को याद करता है, उसकी सारी लौकिक और आध्यात्मिक जरूरतों की पूर्ति का दायित्व भगवान स्वयं लेते हैं। विचार 17। जो मनुष्य मोह को त्याग देता है, वही सच्चा सुख पाता है। निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। मोह रिश्तों, वस्तुओं, पहचानों से पैदा होने वाला वह बंधन है जो हमें दुख देता है। कृष्ण कहते हैं, तुम इन सब से जुड़ो, लेकिन मोह मत करो। मोह हमें वर्तमान में जीने से रोकता है और भविष्य के छूट जाने के डर से बांधता है। मोह को छोड़ना ही स्वतंत्रता और परम शांति का मार्ग है। विचार 18। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवाम्ना जितः। यह विचार दूसरे विचार से भी गहरा है। मन की जीत ही असली विजय है। आपका मन ही आपको आलस्य, डर और गलत रास्ते की ओर ले जा सकता है, या यही आपको अनुशासन, साहस और सफलता की ओर प्रेरित कर सकता है। जब आपका मन कहे तुम नहीं कर सकते, तब श्री कृष्ण को याद करो और कहो, मैं करूँगा, क्योंकि मेरे साथ तू है कृष्ण। भागवी काल। मृत्यु और अंतिम सत्य। ये विचार हमें जीवन की क्षणभंगुरता, मृत्यु के सत्य और ईश्वरीय कालचक्र को स्वीकारना सिखाते हैं। विचार 19। मैं ही काल हूँ, जो सबको नष्ट कर देता है। कालोस्मि लोकशकृत प्रवृद्धो। यह विराट रूप का दर्शन है, जहाँ श्री कृष्ण स्वयं को समय के रूप में प्रकट करते हैं। ये हमें जीवन की क्षणिकता और परिवर्तन के अटल नियम को याद दिलाता है। हर चीज का एक अंत है।
और इस अंत को स्वीकारना ही हमें वर्तमान में पूरी लगन और जागरूकता के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। विचार 20। मृत्यु मेरे लिए केवल परिवर्तन है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक यात्रा का अगला चरण है। इस ज्ञान से हमें मृत्यु का भय नहीं सताता और हम अपने खोए हुए प्रियजनों के प्रति मोह में नहीं टूटते। विचार 21। जब भी अधर्म बढ़ेगा, मैं अवतार लूंगा। यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान्न सृजाम्यहम्। यह वचन सिर्फ इतिहास के लिए नहीं है, ये हर युग और हर व्यक्ति के जीवन के लिए है। जब आपके भीतर अधर्म, डर, अन्याय, निराशा बढ़ता है, तो किसी न किसी रूप में एक सलाह, एक घटना, एक किताब या एक प्रेरणादायक विचार में कृष्ण प्रकट होते हैं। बस उनके आगमन के लिए जागरूक रहें। विचार 22। श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञान न। ज्ञान केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि श्रद्धा से प्राप्त होता है। श्रद्धा यानी अटल विश्वास। जब आप शिक्षक या ईश्वर पर पूरी तरह भरोसा करते हैं, तभी आपका मन ज्ञान को स्वीकार करने के लिए खुलता है। बिना श्रद्धा के बड़े से बड़ा ज्ञान भी एक बोझ बनकर रह जाता है। विचार 23। भय से मुक्त हो, क्योंकि तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है। माँ शुचः। कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं, माँ शुचः, शोक मत करो, चिंता मत करो। यह एक अटल आश्वासन है कि यदि तुम धर्म के मार्ग पर हो और मेरी शरण में हो, तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। डरना छोड़ो और कर्म करो। विचार 24। जो भी महान व्यक्ति करता है, साधारण लोग उसी का अनुसरण करते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तद्देवेत्रो जनः। ये हमें नेतृत्व, लीडरशिप का महत्व समझाता है। आपके कार्य केवल आपके नहीं हैं, वे समाज को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए हमेशा नैतिकता और धर्म के साथ कार्य करें, क्योंकि आप एक उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। विचार 25। अपने सारे कर्मों को मुझ में समर्पित कर दो। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतस। यह अंतिम विचार जीवन को भक्तिमय बनाने का सूत्र है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अपने हर छोटे बड़े कर्म को ईश्वर की सेवा मानकर करें। जब आप कर्म को फल की इच्छा के बिना कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तो आप तुरंत कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कंक्लूजन। श्री कृष्ण का आह्वान। मेरे प्यारे साथियों, श्री कृष्ण की यह वाणी कोई पुरानी कहानी नहीं है, यह आज भी हमारे जीवन की रोशनी है। अगर आप आज भी अकेले महसूस कर रहे हैं, अगर आप चिंतित हैं, तो बस आंखें बंद करिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन में ये भाव रखिए, श्री कृष्ण मुझे सुन रहे हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर, आपके कर्म में और आपके हर रिश्ते में कान्हा मौजूद हैं। आप बस कर्म करिए, सत्य को पकड़िए और अपने मन को संतुलित रखिए। बाकी सब वह स्वयं संभाल लेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि श्री कृष्ण की वाणी जीवन बदल सकती है, तो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए और कमेंट में लिखिए, राधे राधे।